पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि सानहा 12 मई की तमाम तर हकीकत सामने आनी चाहिए। कराची में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था, कोई सियासी मूव नहीं है। हमारे कौल और फेल में पहले दिन से लेकर आज तक कोई तजाद नहीं है। 3 मार्च को जो हमने बात की थी और आज तक उसमें ज़हर ज़बर का फ़र्क अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए नहीं है कि हमने किसी से लड़ाई नहीं करनी है। हमने किसी भी पार्टी और किसी भी पाकिस्तान के झंडे के मानने वाले से हमारे सियासी मसलक के अख्तलाफात, सियासत के अख्तलाफात, ज़ुबान के अख्तलाफात हो सकते हैं। हम इन अख्तलाफात के ऊपर बात करेंगे, अपनी बात समझाएंगे, उनकी बात समझेंगे। इस पे दुश्मनी कभी भी नहीं करेंगे, इनसे लड़ाई कभी भी नहीं करेंगे। और जमात इस्लामी के इस इदारा नूर हक़ में मैं आया हूँ अपनी बात बताने के लिए। नईम भाई से मैंने सारी बात सुनी भी है और हम जानते भी हैं जो शहर के लिए जिन जिन इश्यूज़ के ऊपर ये आवाज़ उठा रहे हैं, हम उनको अपने दिल की गहराइयों से उसको सराहते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं हमारी सारी हम इनकी सारी बातों को, और कॉम्पीट नहीं करेंगे शहर के मामलात में, कॉम्पीट नहीं करेंगे। जो भी शहर के लिए अच्छी बात करेगा, शहरियों के लिए अच्छी बात करेगा, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी बात करेगा, हम ये देखे बगैर कि कौन कर रहा है, ये देखेंगे कि क्या कर रहा है और हम उसे हमेशा सराहेंगे। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद कहा, जहाँ तक बात की नईम भाई ने मेयर के पास आज जो इख्तियारात हैं उसको वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ही वैलिड बात है। इसी तरह की बात मैंने 6 अप्रैल को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस दिन हम अपने धरने पे बैठ रहे थे, मैंने सारे इख्तियारात की बात करने के बाद मैंने कहा था कि पिछले 3 जो एडीपीज़ हुई हैं, जो 3 कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, मेयर साहब 50 लोगों के सामने 6% ओपन मांग रहे हैं। तो हम इस कराची में जहाँ पर एक रुपए के लिए कराची की सड़कें, कराची की गलियाँ तरस रही हैं, वहाँ पर वो ओपनली 6% मांग रहे हैं। 3 अरब रुपए आता है एडीपी में एक साल में, 3-3.25 अरब रुपए, उसका वो 6% 50 लोगों के सामने मान रहे हैं। तो मैंने तो फारूक सत्तार साहब से ये बात कही थी कि अपने मेयर से पूछें कि भाई आज के दौर में नफ्सा नफ्सी का आलम है, पैसे नहीं है हमारे पास और वो ये कमीशन ले रहे हैं, तो फिर शहर का क्या होगा। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, अमानत और दयानत के साथ और एक पूरी टीम ने मिलकर इसमें डेवलपमेंट भी की, इसको विजन भी दिया। मुस्तफ़ा भाई भी एक तजर्बा रखते हैं शहर में, ज़ाहिर 4 साल ये भी सिटी नाज़िम रहे हैं और जो इन्होंने 16 मुतालबात कराची की बेहतरी के लिए दिए हैं अपने उस धरने के दौरान जो उन्होंने प्रेस क्लब पे किया था, तो वो आज इन्होंने हमारे सामने भी रखे हैं। और जाहिर सी बात है कि वो सारी चीज़ें हैं कि जिसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। एक बात पर आप कह सकते हैं कि उसूली तौर पर तो ये बात ठीक है कि सिटी के मेयर को इख्तियारात सारे होने चाहिए और किसी भी सूबाई हुकूमत को ये इख्तियारात अपने पास नहीं रखने चाहिए। और डिवोल्यूशन ऑफ पावर जिसको वो कहते हैं, जब वफाक से सूबे मांगते हैं तो सूबे को, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को तो ख़ास तौर पर, और सिंध के, अगर हम सिंध की बात करें तो चाहे वो शिकारपुर हो, चाहे लाड़काना हो, चाहे सक्कर हो, हैदराबाद हो या कराची हो, इन सब को भी वो इख्तियार मिलने चाहिए जिसके नतीजे में सिटी आगे बढ़े। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था, MQM के केस में एक और बात भी है। जो वसीम अख्तर साहब तशरीफ़ लाए थे तब भी हमने उनके सामने भी और मीडिया के सामने ये बात कही थी कि हम ये भी देखना चाहेंगे कि जो इख्तियार इनके पास है उस इख्तियार के मुताबिक हमें वो क्या सर्व कर रहे हैं। इसलिए कि इख्तियारात तो लामहदूद भी रहे हैं और लामहदूद इख्तियारात के नतीजे में कराची को बहुत कुछ मिल नहीं सका है और उसके बेशुमार असबाब थे। अब अगर वो अपने आप को कहते हैं कि वो डिटैच हो चुके हैं उस मेन स्ट्रीम से जो अल्ताफ़ हुसैन साहब की सूरत में थी, तो अब उनको ये बताना चाहिए कि अगर 23 अरब रुपए का बजट कराची का है तो उसमें अगर तनख्वाहों को आधा निकाल भी दें तो 10 अरब रुपए हमें कहीं लगते हुए नज़र आएँ तो हम इनसे 50 अरब रुपए का और मुतालबा करें कि मज़ीद दे दो वसीम भाई को, ताकि यार सफाई तो वो कर ही रहे हैं, ये काम भी कर लेंगे। इसी तरह अगर हमें नज़र आए कि अगर 8-9 हज़ार लोग वाटर बोर्ड में भर्ती हुए हैं और वो MQM से बिलोंग करते हैं या करते रहे हैं, तो वो सड़कों पे तो नज़र आए ना काम करते हुए, वो लाइनमैन की हैसियत से प्रॉपर तरीके से नेटवर्क तो बनाते हुए नज़र आएँ। ये क्या ज़रूरी होता है कि हमें अगर मोहल्ले के अंदर सीवरेज का मसला हो या किसी भी चीज़ का, तो हमें
پرائیویٹلی ان کو انگیج کرنا پڑتا ہے، اور وہی لوگ سرکار کے اندر پیسے بھی لے رہے ہوتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ پوری ایک نیٹ ورکنگ ہے۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. ملکی، بین الاقوامی، سماجی، سیاسی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی اور کھیلوں سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کا مرکز TNN TV۔